अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आज आपकी मुलाकात करवा रहा हूं डॉक्टर साकिब बाजवा साहब से, जो साइकेट्रिस्ट हैं, डॉक्टर हैं। हम इनसे जानेंगे कि जिन लोगों के मेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं, मेंटल सिकनेस के इश्यूज़ होते हैं, मेंटल स्ट्रेसेस के इश्यूज़ होते हैं, उनको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, उसके लिए क्या मेडिकेशंस होती हैं, क्या उसकी रीज़न्स होती हैं। अपना थोड़ा सा पोर्टफोलियो हमारे व्यूअर्स को बताइएगा अपने बारे में। अच्छा, मैं डॉक्टर साकिब बाजवा हूँ। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हैं, हेड ऑफ साइकेट्री डिपार्टमेंट हूँ गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज में। मैंने न्यू हॉस्पिटल में भी साइकेट्री में काम किया, गंगाराम में भी, और सर्विसेज हॉस्पिटल में भी। मेरी फिर पोस्टिंग मेरी वहाँ पे होगी, तो गुजरांवाला, तो आजकल मैं वहाँ पे पोस्टेड हूँ। आप ये बताएं कि जो एक मेन डिफरेंस है साइकोलॉजिस्ट में और एक साइकेट्रिस्ट में एज ए डॉक्टर और एज ए पेशेंट, कि किस किस तरह के पेशेंट्स होते हैं जो उस कैटेगरी में फॉल करते हैं साइकेट्रिस्ट में और साइकोलॉजिस्ट में, थोड़ा ये ज़रा बताएं। अच्छा, लोगों को कन्फ्यूजन है कि साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में क्या डिफरेंस है। एक तो ये दोनों एक टीम का पार्ट हैं जो कि जो पेशेंट जिनको नफ्सियाती प्रॉब्लम्स होती हैं उनके साथ डील करते हैं। साइकेट्रिस्ट ज़्यादातर जो हैं वो मेडिसिन देते हैं और प्लस साइकोथेरेपी भी करते हैं, और जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो सिर्फ साइकोथेरेपी करते हैं, वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करते। जो साइकेट्रिक डॉक्टर्स होते हैं, किस तरह के पेशेंट्स को जाना चाहिए, और उन पेशेंट्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं या जो उनकी इलनेस होती है वो किस तरह की होती हैं, थोड़ा सा इस बारे में ज़रा गाइड। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि नफ्सियाती बीमारी होती क्या है। गुस्सा तो किसी को भी आ सकता है, उदासी किसी को भी आ सकती है, रोना किसी को भी आ सकता है, खुश बहुत ज़्यादा कोई भी हो सकता है, एक्साइटेड हो सकता है, आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ गए। तो मैं आपको चंद बातें बताता हूँ, इससे आपको पता चल जाएगा कि नफ्सियाती बीमारी होती क्या है। ये आपके जितने भी इमोशंस हैं, रोना, हंसना, खाना पीना, ये नॉर्मल चीज़ें अल्लाह ताला ने आप में रखी हुई हैं। इनका बहुत ज़्यादा हो जाना या बहुत कम हो जाना, मसलन उदासी का बहुत ज़्यादा हो जाना और बिल्कुल ही आप उदास नहीं हो और बहुत ज़्यादा खुश रहिए, भी बीमारी है। गुस्से का बहुत ज़्यादा हो जाना या गुस्सा बिल्कुल ही ना आए, या डोमिनेट आप बहुत ज़्यादा हो जाए, या बिल्कुल ही आप बिल्कुल सबमिसिव हो, डोमिनेट बिल्कुल ना हो। तो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा या बहुत कम होना एक नंबर 1 फैक्टर। नंबर 2, जब ये बहुत ज़्यादा या कम हो, इससे कहाँ आपका इफ़ेक्ट होगा आपके रिलेशनशिप। नंबर 3, आपका इफ़ेक्ट होगा काम। ये अगर ये 3 चीज़ें आपके हैं तो इट मीन्स कि आपको बीमारी है। मिसाल दूंगा, बेचैनी किसको नहीं होती। एग्ज़ाम में जा रहे तो एंग्जाइटी होती है, इंटरव्यू देने जाते हैं तो तब एंग्जाइटी होती है, लेकिन बगैर किसी वजह के आपको एंग्जाइटी होना शुरू हो जाए और होती रहे, और आप बाहर भी घर से ना निकलें, और आप मार्केट तक ना जा सकें, आप लिफ्ट में ना जा सकें, तो ये फिर हम इसे कहते हैं कि वो एंग्जाइटी जो है वो अब डिसऑर्डर में कन्वर्ट होगी। एंग्जाइटी डिसऑर्डर। इस तरह फोबिया भी है, जिस तरह लोगों को छिपकली या किसी से डर लगता है, लेकिन सोचने में भी डर लगे तो आप उस रूम में भी ना जा पाएँ, तो ये हम इसे कहेंगे ये अब फोबिया में कन्वर्ट हो गया। तो कोई भी आपके नॉर्मल इमोशन, नंबर 1 ज़्यादा या कम है, नंबर 2 उससे आपके रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं, और नंबर 3 आपका काम ख़राब हो रहा है। इट मीन्स कि आपको कोई नफ्सियाती बीमारी है। अच्छा, हमारी सोसाइटी में कौन सी ऐसी आपको लगता है कि जो नफ्सियाती बीमारियां ज़्यादा फेस, मतलब उनकी जो पेशेंट्स हैं वो आपको लगता है कि वो ज़्यादा है हमारे मुल्क में, और उनको हम किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं? थ्रू मेडिसिन कर सकते हैं, थ्रू एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्या ऐसे रेमेडीज़ क्या होंगी उसकी? जो सबसे ज़्यादा कॉमन है ना, वो तो है डिप्रेशन। दुनिया में 10 to 20% है। हमारे यहाँ पे कुछ स्टडीज़ हुई हैं, वो तो 40% से 50% भी कहती हैं। हाफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ये में है, लेकिन बहरहाल वो एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन भी हो सकती हैं, रिजल्ट आगे पीछे भी हो सकते हैं। लेकिन ऑन द लार्जर एंड अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे नफ्सियाती बीमारियाँ दूसरे ममालिक के लिहाज से ज़्यादा हैं। अब एंग्जाइटी की बीमारी तकरीबन 7% के करीब, मतलब 100 में से 7 लोगों को। इसी तरह लोगों को जिन्नात भूत नज़र आते हैं, तो उनकी बीमारियां जो वो तकरीबन 100 में से 1%, मतलब 100 में से 1 लोग, आपके गिर्द अगर 100 लोग हैं तो एक को वो बीमारी ज़रूर होगी जिसमें जिन्नात भूत नज़र आते हैं, या वो अपनी शक करते हैं। वो वाकई कोई होते हैं फिर मतलब कोई ये उनको फील हो रहे होते हैं, या मेरे पास बहुत से पेशेंट आते हैं जिन्हें मैं कहता हूँ कि जिन्नात नजर आ गए, जल्दी से लाएं, मैंने इनसे कई काम करवाने हैं। अच्छा। तो जिनमें जिन्नात भूत होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक स्ट्रेस के साथ, जिनको इतनी टेंशन आती है कि वो जिन्नात की शक्ल मेरे अंदर जिन बोल रहा है, ये बोल रहा है, और दूसरे जो होते हैं ना, वो होते हैं जिनको वाकई उनको शक होता है कि एजेंसियाँ हमारे पीछे लगी हुई हैं, या लोग हमारे पीछे लगे हुए हैं, या जिन्नात की आवाज़ें आ रही हैं, उनको हुक्म दे रहे हैं। तो ये एक केमिकल है सिर्फ। केमिकल।
तीन चार, वो केमिकल लोचा नहीं था, ठीक है। वो ही हैं चीज़ें। ठीक हो गया। वो जो मुन्ना भाई MBBS में केमिकल लोचा, वो इसमें 3-4 केमिकल्स हैं। एक है डोपामिन। डोपामिन के ज़्यादा होने से ना आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। जैसे ही उस केमिकल को दबाते हैं ना, कम करते हैं, वही चीज़ें गायब हो जाती हैं। मतलब वो थ्रू मेडिसिन नहीं होती है। वो थ्रू मेडिसिन नहीं, ठीक है। वो बंदे को ऐसा लगता है। अच्छा, उसके बाद उसको जो है उसको पता चल जाता है कि इसकी बीमारी की वजह से था। पहले उसे लगता है ये भी मेरे खिलाफ है, ये भी मेरे खिलाफ है। मैं जब उनको दवाई देते हैं ना तो वो ठीक होते हैं, तो जब मैं उनसे पूछता हूँ मुझे बताओ कौन कौन खिलाफ था तुम्हारे, कहते हैं अब तो खिलाफ नहीं है। अच्छा। मैं कही ये कैसे हुआ, दवाई तुम्हें दी, वो खिलाफ होना खत्म हो गए। तो वो फिर उसको समझ आ जाती है। ये मूवी थी ना ब्यूटीफुल माइंड, उसमें जॉन नैश की जो मूवी थी, वो सेम ही वाज हैविंग द सेम इलनेस। ये मेडिसिन जब कोई पेशेंट खाना शुरू करता है तो उसको फॉर एवर खानी पड़ती है या एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद उसको छोड़ सकता है मेडिसिन को? ये मैंने जैसे जैसे medicine- जैसे ये ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है, शुगर की, वो खानी पड़ती है। नहीं, ये मेडिसिन के नाम नहीं बताए मैंने, नहीं, ये मैंने केमिकल्स के नाम Chemicals के बताए। अब बताए। इन पे मेडिसिन एक्ट करती हैं। अच्छा, right। अच्छा, अब मेडिसिन जिस तरह मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सी बीमारियां जिनके अंदर जो जैसे इन्फेक्शन है ठीक हो जाती हैं, इस साइकेट्री के अंदर एंग्जाइटी डिसऑर्डर या डिप्रेशन ये ठीक हो जाता है, इसमें मेडिसिन। हाँ, कुछ 1/4 या 1/5 केसेस के अंदर ये होता है कि आपको लॉन्ग टर्म मेडिसिन चलानी पड़ती हैं। चलानी पड़ती स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर ज़्यादातर के अंदर आपको तकरीबन मोर देन हाफ आपको मेडिसिन लाइफ लॉन्ग चलानी पड़ती है, लेकिन बाकी डिसऑर्डर में लाइफ लॉन्ग नहीं चलानी पड़ती। मेडिसिन जो है क्रंचेस की तरह है, आपको इनिशियली मेडिसिन देंगे ताकि आप कैपेबल हो जो माइंड कंट्रोल की टेक्निक सीखने के लिए। राइट। ये जो थेरेपीज है ना, इन्हें मैं कहता हूँ माइंड कंट्रोल टेक्निक्स। माइंड कंट्रोल। आपको माइंड कंट्रोल सीखना है कि आप जब एंग्जाइटी में हो तो आपको करना है, जब आप स्ट्रेस में हो तो आपको क्या करना है, जब आप गुस्से में हो तो आपको क्या करना है, जब आप पे एकदम बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाए तो हाउ यू हैव टू मैनेज। बिल्कुल ठीक। जैसा मुल्की हालात हुए हैं तो वो बंदा सोचता क्या करे, लेकिन आपने अगर माइंड कंट्रोल सीखा हुआ है तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। परफेक्ट परफेक्ट। तो ये अच्छा, एक बड़ा कॉमन एक प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में या ऑल ओवर द वर्ल्ड के जो पेशेंट होता है, इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं, तो वो कहते हैं मैं ठीक हूँ या मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने डॉक्टर को नहीं जाना, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना, मैंने मेडिसिन नहीं खानी। तो इन लोगों को फिर किस तरीके से डॉक्टर के पास लेके जाए जा सके, किस तरीके से इनको मेडिसिन दी जाए, ये बहुत बड़ा एक कॉमन प्रॉब्लम है। जो डिप्रेशन में है ना, वो पर्सन तो खुद दवाई लेने आएगा। जो एंग्जाइटी वाला है वो भी खुद कहता है मैं दवाई ले लूँ। जो स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर वाली ये दो जो बीमारियां हैं, उसमें वो नहीं मानता, वो क्या समझता है कि मैं तो बीमार हूँ ही नहीं और तुम गलत हो, अगला तुम गलत हो। गलत हो, हाँ। तुम बीमार हुई नहीं। हम इसमें मुख्तलिफ कंडीशंस हमारी मेथड्स हैं, जिसमें एक तो ये हम कहते हैं कि पेशेंट को बुलाने और हम उनसे एग्री कर लेते हैं कि यार तुम एक दवाई ले लो, ठीक है। अगर वो उस पर एग्री ना हो, यूजुअली एग्री हो जाते हैं। ठीक है। जब वो हमारे पास आते हैं, हमसे बात करते हैं, हमें बताते हैं, हमसे डिस्कशन करते हैं, तो हम उन्हें बताते हैं कि अच्छा यार ये सारे ही तुम्हारे खिलाफ क्यों हैं। तो उसको हम साइको एजुकेट करते हैं कि यार ये लगता है ये एक बीमारी है, लेकिन अगर आपको नहीं लगता तो ये एक दवाई खा के देखें, नहीं फ़र्क पड़ेगा तो हम उसको बंद कर देंगे। तो ज़्यादातर लोग इसी पे मान जाते हैं। जो लोग नहीं मानते उनका क्या हल है, हम उनको कुछ मेडिसिन फैमिली की हेल्प से, फैमिली के साथ मिलके उनको कुछ मेडिसिन देते हैं, तो वो उसमें बेहतर हो जाते नहीं हैं। तो वो क्या उसको कि खाने में मिला के खाने में मिला के डेफिनेटली उसमें विद 1 to 2 वीक्स में इफेक्ट आ जाता है। तो वो उसके बाद जैसे ही इफेक्ट आता है तो वो उसको हम बुला के बताते हैं कि हमने आपको मेडिसिन दी, और पेशेंट भी जब ठंडा हो चुका था तो कहते हैं हाँ ठीक है आपने बेहतरी के लिए दी। ये मेरा बहुत एक्सपीरियंस है इसमें। हमने ये देखा है सोसाइटी में कि बहुत से लोग जो हैं वो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर्स के पास नहीं जाना चाहते, क्योंकि वो ये कहते हैं कि अगर हम डॉक्टर साहब के पास गए तो सोसाइटी में लगेगा कि जैसे हम पागल हो गए हैं और हम पागलों के डॉक्टर के पास जा रहे हैं। ये भी एक है एक माइंडसेट लोगों का, तो इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है? देखिए जी, सबसे पहले तो जो एपिलेप्सी ये भी एक स्टिग्मा था, शुगर होना भी एक स्टिग्मा था, बीमार होना ही एक स्टिग्मा था, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस एक स्टिग्मा था। जिस चीज़ का भी ट्रीटमेंट आ जाता है उसका स्टिग्मा जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। और अब मैंने ये देखा है कि आई एम इन दिस फील्ड फॉर लास्ट 20 ईयर्स। मैंने ये देखा है कि अब जो लोग हैं वो साइकेट्रिस्ट जब भी उनको प्रॉब्लम आती है अर्ली आना शुरू हो गए। पहले हमारे पास लेट आते थे, बहुत स्टबन हो जाते थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हाई एंड पे चली जाती तब आते थे। अब लोग हमारे पास पहले आना शुरू हो गए और रेफरल बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया। डाल दो फिर भी स्टिग्मा है। इस स्टिग्मा को ख़त्म करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, जिस तरह ये आप बात कर रहे हैं, इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, इसी तरह स्टिग्मा को रिड्यूस करना का तरीका कर यही है कि इस तरह की टॉक की जाए,
सोसाइटी को बताया जाए कि लोग ठीक हो जाते हैं, और उनको बताया जाए कि ये बीमारी भी है। लोगों को पता ही नहीं कि ये बीमारी है। ना ये लोगों को हाँ, तो लोगों को पता हो ये बीमारी है, और जिस तरह शुगर, ब्लड प्रेशर, उस तरह का इलाज किया जाता है, तो इसका भी उसी तरह इलाज होता है। तो अपने घरों के एनवायरनमेंट को किस तरीके से रखें कि हमें इस तरह की जो मेंटल इलनेसेस हैं, मेंटल इश्यूज हैं, हमें वो फेस ही ना करने पड़े। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये जो साइकेट्रिक इलनेस है ना, इनकी कॉज क्या है? इनकी कॉज एक है जेनेटिक, एक है एनवायरमेंटल। अच्छा, जेनेटिक है? जी जी जी, जेनेटिकली। अगर आप स्ट्रॉन्ग, जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग है, तो फिर स्ट्रेस आएगा तो आप में बीमारी जाहिर नहीं होगी। तो अब स्ट्रेस को हमने कैसे रोकना है? स्ट्रेस को रोकने के लिए बड़ी आसान सी मैं एक हैंड्स टेक्निक कहता हूँ। प्लीज़। हैंड्स टेक्निक जो है उसमें यह है कि आपके कोई एक फ्रेंड होना चाहिए जिससे आप अपनी शेयरिंग कर सकें। नहीं तो बलून की तरह आप फटेंगे, आपके अंदर ही थॉट्स चलते जाएंगे, और फिर एकदम आप फटेंगे जब लोग। दोस्त का होना ज़रूरी है। दोस्त का होना ज़रूरी। ये बड़ी आपने ये बेस्ट एडवाइस कर ठीक है। दिया आपने। दूसरा जो है आपका कोई हॉबी होनी चाहिए, मी टाइम होना चाहिए, जिसके अंदर आप खुल के करें ना काम। मतलब चाहे वो बेकिंग है, या वो गार्डनिंग है, या समथिंग एल्स। तीसरी चीज़ जो है ना, आपका स्लीप टाइम होना चाहिए। वो 7 to 8 आवर होना चाहिए, जैसे भी हो आपका होना चाहिए सर। होना चाहिए वो आपका। चौथा, आपकी कोई एक्सरसाइज रूटीन जरूर होनी चाहिए। वो ये नहीं कि आप वेट लॉस के लिए कर रहे हैं, बस एक हेल्दी एक्टिविटी होनी चाहिए, वॉक होनी चाहिए, कुछ भी होनी चाहिए आपके। परफेक्ट। ठीक है। और लास्ट में आपके पास एक चाहे कुरानिक वर्स होनी चाहिए, या हदीत होनी चाहिए, या कोई शेर होना चाहिए, या किसी का कोई कॉल वगैरह कोई इस तरह का होना चाहिए कि आप जैसे ही पढ़े ना तो उसको रिमाइंड करें तो आप रिलैक्स हो जाए। बड़ी अच्छी रेमेडीज़ आपने बताई और बड़ी प्रैक्टिकल बताई, और कोई ऐसी रेमेडी नहीं बताई जिसमें हमें कोई फाइनेंसिस की ज़रूरत है। ये सिर्फ ये है कि आपने उस चीज़ को टाइम देना है। टाइम। अच्छा, जाते जाते कोई मैसेज आप देना चाहें हमारे व्यूअर्स को? आपको प्रॉब्लम और स्ट्रेस तभी आता है जब आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं लोगों से। इसको ख़त्म करने का तरीका यही है, जो भी करें सिर्फ अल्लाह के लिए करें, क्योंकि कोई भी बंदा रेसिप्रोकेट नहीं करेगा आपको। मसलन अगर आप अपने मुलाजिम को 10,000 देते हैं, उसको नीड है, अगर अब आपको 10 लाख की ज़रूरत है तो आप मुलाजिम से तो नहीं मांगेंगे, आप उससे मांगेंगे जिसके पास ये कैपेसिटी है। तो आप जब लोगों की हेल्प करते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन बनती है ये भी आपकी हेल्प करेगा, उसमें आपकी हेल्प करने की कैपेसिटी नहीं है। तो आप हेल्प उससे मांगें जो कि, या एक्सपेक्ट उससे करें जो हेल्प दे सकता है। तो अल्लाह के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और आपको हेल्प दे सकता है। दूसरों के लिए जब भी करें, नेकी कर दरिया में डाल, ये अगर आप रखेंगे तो आप स्कूल में रहेंगे। बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने, और ये मैसेज अगर इंसान इस पर इम्प्लीमेंट करे तो वाकई वो ना स्ट्रेसेस हो, ना टेंशन्स हो। तो बड़ा आपने हमें अच्छा गाइड किया जी। मेरी भी इंफॉर्मेशन बड़ी ऐड ऑन हुई। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।